डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मोमिन अपने घर की ही बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं, जबकि इनकी किताब ने बिना निकाह के ऐसा करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। फिर भी मोमिन लोग ऐसा करते हैं और आए दिन हम लोग खुद अपने आस पड़ोस में ऐसा देखते और सुनते रहते हैं। सोशल मीडिया पर न जाने कितने वीडियो ऐसे देखने को मिल जाएंगी। हर एक थाने में ऐसी रिपोर्ट भी दर्ज होती ही रहती हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर इनकी किताबों ने पाबंदी न लगा रखी होती तो ये लोग खुलेआम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ यही करते होते। वीडियो को पूरा देखिए। आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। साहिल ने जब मोमिनों से अपने ही अंदाज में सवाल पूछे तो मोमिनों की हकीकत सबके सामने खुलकर आ गई। मोमिन जितना अपने दीन को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके दीन में भरी गंदगी खुलकर उतना ही सामने आती जाती है। ओके, आमिर अंसारी साहब, तो भाई अगर आप अल्लाह होते प्यारे भाई, तो आप दुनिया को कैसे चलाते? उसके अंदर रेप वाला सिस्टम रखते? सुनो ना भाई, पर देखो कैसा है ना साहिल भाई, अभी समझो फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ केमिस्ट्री का स्टूडेंट, आप हो फिजिक्स का स्टूडेंट, तो भाई डिस्कशन इस चीज पे होगी भाई जो अपन दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, ये एग्रीड है? ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, आप आपका जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल भाई देखो, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक मतलब इंसान कोई लॉजिक में ही नहीं बैठता है साहिल भाई। है भाई, सुन तो ले जवाब। मैंने ये नहीं कहा कि ये चीज पॉसिबल है, लेकिन एक जो इंसान है उसका जो भेजा है अंदर, उसमें कई सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, उस थॉट से वो कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल ये चीज मुमकिन है कि आप सोच सकते हो कि मैं अगर खुदा होता, मैं अगर अल्लाह होता, तो मैं क्या सिस्टम दुनिया में रखता, क्या चलाता, कैसे चलाता। अब एज ए मोमिन मैं अल्लाह को मानता हूँ। अभी जो सनातन है, ठीक है, वो ब्रह्मा को मानते हैं। सनातन, ठीक है, एक क्रिएटर को मानते हैं ना, वो भी ब्रह्मा को। तो ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ खाली मोमिनों के है या आमिर, ब्रह्मा सनातन, ये हमारा चैनल ब्रह्मा और सनातन वाला नहीं है। तो ब्रह्मा और सनातन अगर डिस्कस करना है तो कई सारे चैनल है, हीटेड डिबेट चैनल एक है, अच्छे से डिस्कशन करते हो लोग। आप वहां पे जाइए और उनसे ब्रह्मा के बारे में, सनातन के बारे में, राम जी के बारे में, कृष्णा जी के बारे में सारे सवाल करो। पूरा एक डायरी बनाओ और एक एक सवाल वहां पे जाके करो, कोई मुश्किल नहीं, आपको खुली छूट है, जाओ सवाल करो, वो बैठे आप लोगों के। साहिल भाई, आज का टॉपिक है, सुन तो ले केमिस्ट्री के स्टूडेंट, बोलो। अभी जो सवाल है, अगर तू अल्लाह होता, क्या तू रेप वाला सिस्टम रखता दुनिया में या नहीं रखता? अरे भाई, बट तुमने यहाँ पे अल्लाह ही सोच हो सकता है ना आमिर। अच्छा, इतना सोचने पे भी पाबंदी है क्या तुम लोगों को? क्या ये सोचने में भी पाबंदी है? अरे भाई, कयामत आ जाएगी। वैसे सोचेगा जो लॉजिकल हो, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि तुम साहिल हो, ठीक है, अगर तुम कुत्ते होते तो तुम क्या करते? एग्जैक्टली। मैं सोच सकता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं साहिल हूँ, ठीक है, अगर कोई बोले यार तुम कुत्ते होते तो क्या करते, मैं अगर कुत्ता होता, मतलब नॉर्मली कुत्ते लोग कुछ अलग कर रहे हैं, तो आप पूछ रहे हो कि आप अगर कुत्ते होते तो क्या करते, तो मैं ये कहता कि मैं अगर कुत्ता होता तो मैं जो रात में गाड़ियां जाती है, बाइक या गाड़ी, उसके पीछे मैं भोंकते हुए नहीं जाता। ठीक है, और एक चीज बताया ना। हाँ, तो भाई पहली बात तो ना भाई देखो, इससे ना आपका ना ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है कि अगर कोई तुमको आके पूछेगा अगर ये होता, तो तुम तो भाई पहले तो ये बोलना चाहिए तुमको कि अरे भाई ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अरे मेरे गधे लोग, केमिस्ट्री वाले, सोचने के लिए जरूरी नहीं कि वो पॉसिबल हो। आप एक चीज को सोच सकते हैं, आपके थॉट्स में आप रख सकते हैं कि मैं अगर इस तरीके से होता तो मैं क्या ऑप्शन रखता, किस तरीके से मेरी दुनिया होती। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों का दिमाग इस्लाम के वजह से बंद कर दिया गया है। अरे भाई, पहली बात सोचते ही नहीं हो। इस्लाम जो है, इस्लाम को डिराइव करेगा अल्लाह और उसका रसूल।
ठीक है, तो अल्लाह और तुम उसका ये नहीं रसूल बता को सकते हो डिराइव भाई करने ये दे राइट है और तू। ये रॉन्ग है। तो मैं अभी राइट और रॉन्ग पे, मैं इस्लाम पे सवाल ही नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ तेरी सोच अरे तुम जानना इस्लाम पे चाहता सवाल हूँ। नहीं कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो भाई? मैं तेरी सोच पे सवाल कर रहा हूँ कि तू अगर अल्लाह होता तो रेप वाला सिस्टम दुनिया में रखता है या नहीं रखता? हाँ जो या तुम ना में वर्ड जवाब दे सोच दे। बोल रहे हो ना भाई, जो तुम वर्ड सोच बोल रहे हो मतलब ना, वही तुम इस्लाम। आप लोग सोचो कि इन लोग का दिमाग कितना बंद है, ये इतना भी जवाब नहीं दे सकता। अभी देखो यहाँ पे 4,500 लोग देख रहे हैं, अगर ये उनसे सवाल करूं मैं कि भाई आप अल्लाह होते तो क्या करते, सब लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि उनका दिमाग चलता है कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, गलत सही जो भी है, सब लोग जवाब देंगे एक एक लाइन में कि भाई हाँ मैं ये करता, एक चीज मैं इस तरीके से रखता, मैं उस तरीके से रखता। इनकी सोच इतनी, और ये टॉपिक लाने का मकसद भी मेरा यही था कि दुनिया को बताया जाए कि ये लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना के बांध के रखे, एकदम बांध के रखे कि जैसा बताया गया है वैसे ही करने का, उसके आगे सोचने का ही नहीं। इस्लामिक कल्ट ने इन लोगों को बुरी तरह मानसिक रूप से विकलांग बना रखा है। अभी इसने कुत्ते वाली जो बात कही वो केवल साहिल को गुस्सा दिलाने के मकसद से की थी, और उसे उम्मीद नहीं होगी कि साहिल इसका जवाब इतना साधारण तरीके से देगा। चलिए मैं 4,500 लोग जो देख रहे हैं उनसे सवाल करता हूं, जरा कमेंट में बताना कि आप अगर अल्लाह होते तो क्या रेप वाला सिस्टम आप दुनिया में रखते? क्योंकि आपके पास पावर थी, तो आपके पास ये पावर है कि आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, तो आप अगर अल्लाह होते तो रखते या नहीं रखते? देखो अभी देखो, किसी ने भी इलॉजिकल सवाल नहीं कहा, सबने देखो क्या लिखा है, नहीं, नहीं, नो, नो, सब अलग अलग नाम है। देखो खाली एक मोमिन ही है जो जवाब नहीं देता है। ये जितने जो इसमें से जो हिंदू है या बाकी लोग, इनका ईमान बिल्कुल खतरे में नहीं आ रहा। इन लोग सोच सकते हैं, लॉजिकली सोचते हैं ये लोग। और जंग लगा दो हुआ मोमिन आया, दोनों ने जवाब नहीं दिया, देख लेना, काउंट करते जाना। देखो हाँ भाई, साहब आप कुछ बोलो। जंग लगा हुआ लोहे का अल्लाह नाम का जो ताला इनके दिमाग पे लगा हुआ है, ये कहाँ सोचेंगे? हजारों ने जवाब दिया, इतनी तेज भाग रही है ये, पकड़ भी अरे नहीं पा एकदम रहे हो आप। फटाफट भाग रहा ना। पकड़ भी नहीं पा रहे हो ना, इतना तेज भाग रहा है। हाँ ये क्या है, अरे बाप रे बाप, कमेंट पे कमेंट। मैं अगर अल्लाह होता ये नहीं होता ये छोड़ो भाई, पर रेप गलत है, ये मैं बोलता हूँ। अच्छा तेरे को ऐसा पूछता हूं, अगर तेरे पास पावर है कि तू इंसानों के अंदर से रेप वाली सोच को निकाल दे, खत्म कर दे, उनके दिमाग में कभी आए नहीं, तो तू ये करता या नहीं करता उस पावर के इस्तेमाल से? पहली बात तो हाँ भाई रेप जो है वो तुम कोई भी प्रोस्पेक्टिव से देखो वो गलत ही है, ठीक है। थैंक यू। हाँ और दूसरी बात भाई, ये जो इंसान के इख्तियार है वही तो उसका टेस्ट है। अच्छा वो टेस्ट है, ये छोड़ दे, अगर तेरे पास पावर हो, क्या भाई ये रेप क्यों छोड़ू लेके भाई, मैं भी ये रेप, चीज क्यों छोड़ू? अच्छा क्या रेप करवा के ही टेस्ट हो सकता है? क्या? बिना रेप करवाए टेस्ट नहीं हो सकता? मैंने कहा बोला ऐसा? तो वही तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे पास पावर आ जाए कि तू ये रेप वाली फीलिंग निकाल दे लोगों के अंदर से, तो तू करता या नहीं करता? अगर भाई ऐसी पावर है, ठीक है, मुस्ताक के खालिक। इससे सुनो मेरी बात, इससे हाँ मेरा अल्लाह होना ना होना कोई ये नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मेरे इख्तियार में ये चीज है, हाँ ठीक है, अगर हाँ ऊपर वाले से मुझे ये चीज मिली है, हाँ ठीक है, तो मैं डेफिनेटली हाँ, कर देता। क्या निकाल देता ना? हम्म। थैंक यू, इसकी सोच जो है कम से कम इसके अल्लाह से काफी अच्छी है। तो अब बता भाई, अल्लाह के पास पावर है कि नहीं है कि ये निकाल दे? अरे तो भाई उसी से तो टेस्ट हो रहा है, उसी से तो आजमा रहा है, यही तो अच्छा बोल रहा हूँ मैं क्या आपको। ये बता कि आजमाने के लिए किसी का रेप करवाना जरूरी है? तो भाई क्या ऊपर वाला बिना किसी रेप का रेप किए? नहीं करवाता है। अभी भाई तुम मेरे सामने अरे बैठो, भाई मैं तुमको लाफा रेप मार वाली दूं, बोलूं फीलिंग भाई किसने मेरे डाली? को तो अल्लाह ने बोले मारने, तुम इसमें क्या रे, बोलोगे? अरे आमिर भाई पागल हो गए हो क्या आपके, तुम? मैं बताता हूं, उसका जवाब देता हूं। आपके अंदर अल्लाह ने चमाटा मारने की सलाहियत दी है और ये सोच दी है कि आप चमाटा मार सकते हो, ठीक है, इस वजह से आप जो है चमाटा मारोगे। उसी तरीके से जो रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, उसके अंदर वो कुवत, वो सलाहियत और वो सोच के रेप होता है, ये अल्लाह ने डाली है, इस वजह से कर रहा है। अगर वो ये रेप वाली सोच ही नहीं डालता तो इंसान रेप करता ही नहीं।
अरे भाई तुम रेप लो, चोरी लो या लाफा मारना लो, हाँ कुछ भी ले ले, सोच डाला कुछ है भी तो ले भाई ले। उसका फ्री विल भी तो है ना कि तू नहीं भी कर सकता है। अभी कुछ लोग लेकिन चोर ये है भाई, सोच, इंसानियत में तो ऐसा नहीं भाई पूरी इंसानियत ही चोर है। भाई भाई मैं अगर वो सिस्टम डालूंगा तभी तो आगे वो करेगा ना। अगर मैं वो सिस्टम ही नहीं डालूंगा तो कहां से करेगा? तू एक बात बता, सिर्फ शायद तेरे समझ में आ जाए। अगर अल्लाह को टेस्ट ही लेना है तो क्या वो बिना रेप करवाए टेस्ट नहीं ले सकता था इंसानों का? अरे तो भाई तुम ये चीज कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि एक अच्छा खुदा जो होगा वो रेप करवा के टेस्ट नहीं लेगा। दूसरे कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक चीज तो तूने जवाब दे दिया, थैंक यू सो मच। इस सवाल का भी जवाब दे दे, क्या टेस्ट बिना रेप की सोच दिए लिया जा सकता है या नहीं? टेस्ट के साथ फ्री विल दिया है भाई ऊपर वाले ने, मेरा ये आंसर है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन क्या बिना रेप की सोच दिए टेस्ट लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता? भाई ये तो देखो तुम फिर से वो टॉपिक आ जाएगी कि तुम अगर खुदा होते तो क्या करते, ठीक है? तो भाई मैं तो खुदा ही हुई नहीं ना भाई, तो मैं कैसे इसका आंसर अरे दे दूं तुमको? खुदा छोड़ दे। अच्छा तू समझ जा कि अच्छे इंसान देखने का तू टेस्ट ले रहा है, ठीक है? अरे भाई खुदा से ही पूछ लो, तुम खुदा क्या बोले तुमको? लेके आ जा तेरे अल्लाह को। हम तो चाह रहे हैं कि पहले आसमान पे आता है रोज रात को, थोड़ा नीचे आके कोई इंटरनेट स्ट्रीम यार्ड से जुड़ जाए। हम तो चाहते हैं तेरा अल्लाह आए, तेरे अल्लाह से सवाल करे, ताकि उसका ये जो भूत है उसका जवाब तो मिल जाएगा भाई, खाली सके। क्या है ना साहिल भाई, थोड़ा सब्र करना पड़ता है इंसान को मौत तक, क्योंकि मौत ऐसी चीज है ना भाई, उसके हर अरे चीज रुक जाती है यार, उसके आगे। अरे मौत मौत तुम लोग की जिंदगी मौत के बाद स्टार्ट होती रहे। ये दुनिया में आए हैं, यहाँ पे अच्छा सोचो। इन लोगों को किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करो, लेकिन इनके समझ में नहीं आएगा। पर जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा ही काम इन लोगों के साथ होता है, तो चिल्लाने लगते हैं। आखिरियत के चक्कर में खुद की जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, दूसरों को भी ढंग से जीने नहीं देते हैं। क्या बिलीव है तुम? अल्लाह क्या को बिलीव हो? हर तुम जगह एग्नोस्टिक हो, तुम लाएंगे। एथिस्ट हो, तुम क्या हो? तुम ये तो बताओ फिर, पब्लिक को भी तो जानना है ना तुम क्या हो। अच्छा साहिल एक भाई बात इस्लाम बता। छोड़े तो तुमको उससे बेटर क्या मिल गया? अच्छा अच्छा चल एक बात बता, ये छोड़ दे चल। अभी एक क्यों भाई और ये क्यों आसान छोड़ू सवाल अभी? करता हूँ। अभी ये क्यों छोड़ू? भाई, क्योंकि तू जवाब नहीं दे रहा है ना। मैं जवाब तू दे ये रहा हूँ जवाब भाई, नहीं, अब तुमको तुम्हारे क्या हिसाब से दिया? जवाब चाहिए कि क्या तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही बोलते रहो, तो फिर ये थोड़ी ना एकेडमिक तो लेवल की तूने, डिस्कशन होती है भाई। ठीक है मानता आमिर, हूँ भाई, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरे को चश्मा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं केमिस्ट्री, बंधु हूँ। अरे तू केमिस्ट्री भी मेरे को नहीं लगता तू सीख पाएगा अल्लाह के इस दलदल में फंसे हुए। वो ठीक है, फिर लेकिन भाई मैं, वो डिफाइन करने वाले तुम कोई नहीं होते, मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। यहाँ तेरा डिफाइन तू खुद कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि तेरी सोच कितनी हाँ वो छोटी है। देख रही है भाई पब्लिक, तुम ही नहीं बता रहे हो अपना स्टैंड भाई, तुम अच्छा बताओ ना तुम आमिर, किसमें मानते हो? आमिर, 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 चल और एक सवाल करता हूँ तुझसे। अगर भाई तू जो अल्लाह सवाल मैं होता, करता हूँ तुम वो बताते नहीं हो, फिर एक और एक सवाल मैं लेके तेरे आ को जाते हो, ये क्या ऑलरेडी बात हो गई? ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। सिंपल सी पूछ सवाल करता हूं। अगर तू अल्लाह होता और तूने सो कॉल्ड रसूल को भेजा होता, क्या तू उस रसूल की जो अब 55 साल की उम्र पे पहुंच चुका है, क्या उसकी शादी एक 9 साल की बच्ची से कराता अगर तू अल्लाह होता? भाई सुनो ना, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो। मैं जवाब जो नहीं पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दे रहे नहीं हो, तुम तुम्हारा क्वेश्चन लेके आ जा रहा हो काउंटर में, मेरे मेरे अच्छा चल क्वेश्चन देख, का जवाब। तू भाई लोग, एक सवाल का तो आप लोगों ने जवाब दे दिया, ठीक है, इसके लिए वो तो मुश्किल हो गया। एक सवाल आपसे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो आपसे फिर से, अगर आप अल्लाह होते और आपके सिस्टम के हिसाब से आपने दुनिया में एक रसूल भेजा, अब वो रसूल 55 साल को पहुंच गया है, क्या आप अल्लाह होते हुए और उसको अपनी गाइडेंस में रखते हुए उस रसूल को, क्या आप उसकी शादी एक 9 साल की बच्ची से करवाते? ये देख, देखते जा, भाई वो रात पढ़ता भर नो जा, आते रहेगा भाई शर्माता तुम्हारे जा, उससे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पढ़ता जा, शर्माता जा। ये देख सुनो हिंदी में भी आ गया, अरे भाई कदर भी शर्माने की नहीं। जरूरत नहीं है अपने को, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुनो तुम पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ। पढ़ता ठीक है जा, शर्माता जा, अब्दुल, तुम मेरी बात पढ़ता सुनो, जा, मेरी बात शर्माता सुनो, जा। मेरी बात सुनो। पहली चीज हाँ, का भाई तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम किस चीज में मानते हो, ठीक है? तुम तुम्हारा बिलीव नहीं रखे, तुम्हारा कोई पोजीशन नहीं बताया। दूसरी बात, तुम भाई इस चीज को राइट और मैं रॉन्ग कैसे डिफाइन करते हो? क्या? इस चीज को तुम, जो 1400 साल पहले जो हुआ है, तुम्हारे नजरिए से इसको राइट और रॉन्ग डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, क्या तेरी नजर में ये सही है या गलत है? तुम तुम्हारी मोरालिटी बताओ ना भाई, अभी मैंने बताऊंगा पहले क्या सवाल तेरी पूछा ना नजर? तुमसे। भाई हाँ तो तुम भाई बताओ फिर मैं इसके बताता हूँ। लिए
नहीं, इससे जो तू सवाल अब कर रहा पब्लिक है देख रही है इससे भाई, मैं जो पूछता हूँ तुम जवाब देते नहीं हो, तुम एक क्वेश्चन लेके आ अरे जाते हो सामने भाई, नया। जवाब दे रहा हूं, सुन ले। ये जो तेरा सवाल है इसके दो मतलब है, ठीक है। एक मतलब ये है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे अच्छाई और बुराई का पता सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम से चलता है, ठीक है। वरना मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए या कि क्या अमल अच्छा अमल कहलाएगा और क्या अमल अच्छा अमल नहीं कहलाएगा। यही कहना चाह रहा है तू? हाँ यस बोल रहा हूँ। अच्छा साहिल भाई, ये वैसे केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। साइंस में केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो इस्लाम की रूह से तो केमिस्ट्री हराम है, क्योंकि क्रिएटर तो अल्लाह है। क्रिएशन का तो हमको सोचना ही नहीं है। मेरे लिए तो प्रिंसिपल बाय इस्लाम है, ठीक है। के थैंक यू सो मच भाई लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, इसके लिए कोई चीज का अच्छा होना नहीं अच्छा होना, ये सिर्फ और सिर्फ इनको इस्लाम से पता चलता है। अच्छा, तू टट्टी खाता है? तुम खाते हो भाई? नहीं, मैं नहीं खाता। तू हाँ तो खाता फिर है? मैं कैसे, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूं ना भाई, दोनों का हाथ काटेंगे तो लाल ही निकलेगा ना। इसने अभी जो बात गलती से बोल दिया है वो एकदम सही बोला है, लेकिन इसका दीन ऐसा नहीं कहता है। इसका दीन तो गैर मुस्लिमों को नजिस कहता है। इन्हीं सब बातों से पता चलता है इनकी रग रग में कितनी मक्कारी और हैवानियत भरी पड़ी है। देख, मैंने तेरे से पूछा तू टट्टी खाता है, तेरा जवाब होना चाहिए था हाँ खाता हूं, नहीं खाता हूं। तूने जवाब नहीं दिया, तूने रिवर्स में मेरे से सवाल किया, तुम खाते हो क्या टट्टी? मैंने जवाब दिया ना, नहीं खाता हूं। अब तू ये बता कि तू टट्टी खाता है या नहीं खाता है? नहीं खाता भाई, कौन खाएगा अगर टट्टी? नहीं। कौन इंसान टट्टी खाता है? तुम ये बताओ, तुम्हारी नजर में है कोई? ओके, नहीं खाता है, नो। अब बता कि ये टट्टी गंदी चीज है, ये तुझे इस्लाम की वजह से मालूम पड़ा, या इस्लाम अगर नहीं भी बताता टट्टी खाने के बारे में तो भी तू टट्टी नहीं खाता? मुझे मेरा इस्लाम बताता है, अल्लाह और उसका रसूल बताता है। तुम किस बेसिस पे पर भाई, तुम्हारी अरे मोरालिटी क्या, तुम ये बताओ ना, तुम किस बेसिस पे इसको राइट और मानते हो? आमिर, तूने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, उसी में तुझे जवाब मिल भाई तुमने जाएगा। मेरी कितनी सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। इस सवाल में तेरा जवाब है कि तू जो टट्टी नहीं खाता है, क्या वो इस्लाम की बुनियाद पे नहीं खाता है, या फिर इस वजह से नहीं खाता है कि वो वाकई में गंदी चीज है और उसमें बदबू है, वो खाने जैसी चीज नहीं है? भाई पर पूरी जिंदगी में सिर्फ टट्टी खा, मैं नहीं भाग रहा हूँ भाई। तुम मेरी कितने सारे सवाल से भागे, मैंने तुम्हारा मोरालिटी पूछा, तुम्हारा बिलीफ पूछा, तुम्हारा पोजीशन पूछा। ऑडियंस देख रही है भाई, ऑडियंस देख रही है, देख रही है, समझ रही है, सब कुछ कर रही है, तू हाँ नहीं समझ। सबको पता चल रहा है भाई। अच्छा, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा कि तू टट्टी अगर इस्लाम नहीं बताता तो तुझे समझ में नहीं आता कि टट्टी गलत चीज है, गंदी चीज है? तुम पहले मुझे तुम्हारा एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, क्योंकि तुम भाई मेरे को इतना पूछ रहे हो, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे नहीं हो। आपकी मोरालिटी बताओ ना भाई, आप किस बेसिस पे राइट और रॉन्ग डिफाइन करते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करते हो, या एक्स मुस्लिम की कोई किताब है आप लोग की, कोई एकेडमी है उस बेसिस पे करते हो? तो फिर उस पर बात करते हैं ना भाई। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि जो तेरा सवाल है ना कि किस बेसिस पे तुमको समझ में आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इस मैं तो बता सवाल दिया के ना भाई जवाब तुमको में कि मैं तुझे तो मिल इस्लाम, जाएगा। मेरा बेस इस्लाम है, मैंने बता दिया। मैं तो तू टट्टी इस अल्लाह वजह को, से नहीं प्रॉफिट खाता है? को और हदीस को, कुरान को 100% राइट मानता हूँ। वो राइट रॉन्ग का सवाल नहीं है। तूने फिर अब ये बात रिपीट किया कि तेरा बेस जो है वो कुरान और हदीस है, इस्लाम है। तो क्या तू ये कहना चाह रहा है कि टट्टी तेरी नहीं खाने की वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है? भाई मैं इसका जवाब तुमको दे चुका हूँ, अब भाई तुमको नहीं तुम्हारे हिसाब दिया, से जवाब नहीं लग रहा है तो मैं क्या बोलूं? नहीं दिया। क्या नहीं, तू जवाब ही नहीं दिया। क्या सिर्फ इस्लाम तेरा बेस है टट्टी नहीं खाने के लिए? तुम मेरे तू सवाल का चला जवाब जा, दो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तेरे पास अगर जवाब नहीं है तुम तो तू सवाल निकल जा। तुम सवाल का जवाब दो भाई। नहीं भाई तुम्हारे पास जवाब नहीं है भाई, मैं निकल जाता हूँ भाई, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा, इसमें एक कुछ ये काम नहीं, करता निकाल हूं दो मैं। मुझे। अच्छा सुन, अरे तू खुद चला जा भाई, तेरे को हम क्या पकड़ के रखेगा? तेरी मर्जी है। नहीं भाई, तो तुम मेरी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो भाई। जवाब दे है, इसी सवाल में है। देख, इसी चल सवाल एक काम करता हूँ आमिर, चल मैं तेरे से अरे क्या साहिल, सुन, मैं तेरे से ये डील करता हूं
और तेरे को ये वादा करता हूं कि एक टट्टी वाला सवाल और बाकी 2 सवाल मैं लिख देता हूं। ये 3 सवाल के तू अगर जवाब दे देगा, उसके बाद फिर मैं अपना जवाब दूंगा कि मैं उसको क्यों गलत मानता हूं। वो 2 ऐड कर देता हूं मैं। एक टट्टी ये क्या सिर्फ इस्लाम की वजह से नहीं खाता, इसने इसका जवाब नहीं दिया। क्या ये अपनी मां का रेप इस वजह से नहीं करता है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता? इसका जवाब तो मैं दे देता हूँ। वाकई में ये किताब की वजह से अपनी माँ के ऊपर में नहीं चढ़ते। अगर नहीं होती किताब तो ये मोमिन पहली फुर्सत में अपनी माँ के ऊपर में चढ़ रहे होते। ने वो अभी ये बताएगा ना। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, चलो ये इसी में दोनों को ऐड कर देते, माँ और बहन का रेप। ये 2 सवाल का तू जवाब, 3 सवाल टट्टी, माँ और बहन, इसका जवाब दे देगा जो भी तेरा जवाब है। उसके बाद फिर मैं अपना जवाब देता हूं। चल, डन, डील हो गई। किसी भी मोमिन के अंदर इतना दम नहीं है साहिल के इन सवालों का जवाब दे सके। दोस्तों, डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। साहिल भाई, हाँ, मैं ना देखो, मैं 100 की सीधी एक बात बोल रहा हूँ, मैं ये दोनों चीज का हाँ। जवाब नहीं दूंगा जब तक आप मुझे मेरा जवाब नहीं दोगे। अरे इसी में तेरा जवाब है। और अगर नहीं तू है ये ना जवाब भाई, दे इसमें कैसा देगा, जवाब है मेरा भाई? ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो वो कुछ और है। मैंने और भी आपकी अब तेरा इस्लाम भाई, क्या चले गया? बोलना कि मैं इस्लाम, अभी जो तूने क्राइटेरिया बांधा था स्टार्टिंग में कि मुझे इस्लाम की वजह से सही और गलत समझ में आता है, ये उसी पे अरे तो तेरा हाँ, तो तुमको टेस्ट तुम्हारा हो रहा है। बताओ भाई, तुम्हारे बारे में तो कुछ बताओ। मैंने बता दिया। तू अगर इसका जवाब देगा तो आगे मैं तेरी बात का फटक से जवाब देना शुरू करूंगा, लेकिन तू जवाब ही नहीं दे रहा है। अभी बोलना, एकदम गर्व से बोलो, शान से बोलो कि इस्लाम अगर हमें रोकता नहीं तो हम अपनी मां बहन के ऊपर भी चढ़ जाते। बोल दे, तेरा क्राइटेरिया इस्लाम है ना, ये जवाब दे दे, दुनिया देखेगी। उसके बाद मैं अपना जवाब दे दूंगा कि मैं किस चीज को सही क्यों मानता हूं या गलत मानता हूं। देगा जवाब? साहिल भाई सुनो ना, मैं ना निकल जाता हूँ, ठीक है? रहने दो, तुम मेरे थैंक यू सवाल का सो जवाब मच। नहीं दे रहे हो। हाँ ठीक पहली है, फुर्सत में ऐसी होता है भाई, एकेडमिक लेवल पे डिस्कशन नहीं कर सकते। विक्टिम कार्ड नहीं, एकेडमिक। केमिस्ट्री के स्टूडेंट, एकेडमिक वर्ड तुम लोग की डिक्शनरी से निकाल दो तुम लोग। ये लफ्ज, ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा ही नहीं लगता। एकेडमिक डिस्कशन, ये सारी चीजें आराम नहीं करने का। नहीं जवाब देना है, निकल जाओ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।